2 लाख हो जाएंगे ना, हम टेंशन में आ जाएंगे। उनके 3 करोड़ हैं भाई, और 3 करोड़ रुपए जब वो लॉस में चल रहे हैं, उसके बाद वो दूसरों को सिखा क्या रहे हैं? खरीदना बेचना कुछ नहीं। फिर भी उसके अंदर कहीं कहीं से नंबर आए और कॉल आई कि सर ये इतना पैसा उतना। मैंने सर आज वो व्हाट्सएप ग्रुप ही डिलीट कर दिया। चक्कर में ही नहीं पड़ना है इन चक्करों में। और ऑपरेटर कभी भी उन शेयरों को ज़्यादा दिन तक के अपने काबू में नहीं रख सकता जो अपने काम की वजह से वजूद की ओर चल रहे हों। वो को खुद ब खुद लेना पड़ेगा। दूसरों की दिशा पर आप चल तो सकते हो, लेकिन उसके रास्ते में जो कठिनाई आ रही है उसमें दिशा दिखाने वाला कुछ नहीं करेगा, वो तो आपको झेलना है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें सिखाने की कोशिश में, हाथ पकड़ की कोशिश में लगा हुआ है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है, असल में वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है हमारे से। क्योंकि लोग खुद को खुद ही बर्बाद करते हैं कि किसी के पास ऐसी जादू की चीज़ है जो आपको वो अपने फार्मूले बेचेगा, अपने कोर्स बेचेगा और उससे आप अमीर हो जाओगे। खुद ब खुद करना पड़ेगा। इस तरीके से पैसे कभी भी बर्बाद मत करो, ऐसे चक्रों में ही कोई हमें बहुत अमीर बना देगा। ये अमीर अमीर बनाने के चक्कर में हम गरीब बन जाएंगे, मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, और बात करेंगे सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की, और बात करेंगे कोल इंडिया की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि जो दिशा हमें सरकार की तरफ से आती है, कंपनियों की तरफ से आती है, कोर्ट के द्वारा आती है, ईडी के द्वारा आती है, कुछ भी ऐसी स्थितियां जो होती हैं सेबी के द्वारा आती है, जो शेयर मार्केट से वास्ता रखती है, वो हमारे सामने आ रही है, तो उस वक्त तो उस पर हमें बिल्कुल ही एक तरह से सोचना है कि ये आगे चीज़ें होंगी। और अगर हम ये सोचें कि ये चीज़ें नहीं होंगी, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो उसमें हमें बाद में पछताना पड़ जाता है। सबसे पहला मेरा एक काम है शेयर मार्केट में कि आपकी सब लोगों की एक तरह से हेल्प करना, और वो है न्यूज़ और साइकोलॉजी के द्वारा। फिर भी कुछ लोग जिस तरीके से कहते हैं कि हमें ऐसी कोई टिप्स मिल जाए जिससे हम रातों रात अमीर हो जाएं, तो ऐसे रास्ते अपनाने से अच्छा है कि शेयर मार्केट ही छोड़ दो। मैं कई बार ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ कि लोग खुद को खुद ही बर्बाद करते हैं कि किसी के पास ऐसी जादू की चीज़ है जो आपको वो अपने फार्मूले बेचेगा, अपने कोर्स बेचेगा और उससे आप अमीर हो जाओगे। जब सेबी ने अपने एनालाइज करने के बाद ही बता दिया कि भाई 10 में से 1 कमा रहा है और 9 गंवा रहे हैं, और जब इतनी बड़ी एनालाइज करके सेबी बैठा है, तो क्या उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर भी हमें किसी की बातों में आकर उसके कोर्स, उसकी ट्रेनिंग, उसके टेलीग्राम ग्रुप्स और उसके प्राइवेट ग्रुप्स में हमें जुड़ जाना चाहिए, जो हमें गारंटी दे रहा है कि आपका प्रॉफिट होगा ही होगा? तो भाई सेबी की नियम तो पढ़ो। अब तो अप स्टॉक हो गया, आपका जीरोधा हो गया, ये तो आपका खुलते सारी बता देते हैं भाई, समझ के सेबी के रूल हैं, किसी के चक्रों में नहीं आना, 10 में से 1 ही कमा रहा है। जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, तो फिर हम क्यों इस तरीके से लाखों रुपए दूसरों की एडवाइस में, शेयरों में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ऑप्शन में, इस तरीके से क्यों लगाते जा रहे हैं हम? अभी कुछ दिनों पहले आपको देखने को मिला काफ़ी लोगों के ऊपर इस तरीके से गाज गिरी, वो खुद ही लॉस में थे, वो दूसरों को अपने कोर्स बेच रहे थे। एक और व्यक्ति आया, मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन उनके चैनल का नाम है बाप ऑफ चार्ट। वो चार्ट की इतनी खतरनाक एनालाइज करते हैं कि वो दूसरों को अमीर करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले मुझे आप एक चीज़ बताओ कि शेयर मार्केट एक अंधा कुआं है, जितना मर्जी पैसा निकालो, बड़ा समुंदर है, कितना भी लोग कमा सकते हैं अगर सही तरीके से इसके अंदर चले। अब वो रूल कहाँ है? वो फार्मूले कैसे हैं? ये कहाँ से मिलेंगे फार्मूले?
बस यही आस आपके दिमाग में बैठ जाती कि दूसरे के पास वो फार्मूले हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बाप ऑफ चार्ट जो गारंटी से हमें कहते हैं कि हमारा कोर्स ज्वाइन करो, सेमिनार करो, ट्रेनिंग करो, ये करो वो करो, सीधा खरीदो वहाँ बेचो, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, तो उसके ऊपर से भी कि गाज गिर गए और करीब 17 करोड़ रुपए का रिफंड यानी जुर्माना ही उनके ऊपर से ये हो गया है। क्या हुआ ऐसी धन दौलत लेने के बाद? मैंने कहा है सीधी चक्करों में पड़ो। जब हम 2 नंबर का पैसा कमाने की आस में लग जाते हैं, एक दिन वो चीज़ें गलत साबित हो जाती हैं। कोई भी यहाँ किसी को अमीर नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूँ, जनवरी 2021 से 23 तक का डाटा सेबी ने अगर निकाला तो 3 करोड़ रुपए करीब के वो खुद के लॉस में हैं। 3 करोड़ रुपए। हमारे 2 लाख हो जाएंगे ना, हम टेंशन में आ जाएंगे। उनके 3 करोड़ हैं भाई, और 3 करोड़ रुपए जब वो लॉस में चल रहे हैं, उसके बाद वो दूसरों को सिखा क्या रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, जो हमें सिखाने की कोशिश में, हाथ पकड़ की कोशिश में लगा हुआ है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है, असल में वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है हमारे से। मैं अभी कुछ दिनों से व्हाट्सएप एक चीज़ें चलाई, कुछ लोगों को मैंने उसके अंदर कुछ राह दिखाई, भाई ये शेयर अच्छा है, ये शेयर अच्छा नहीं है, बस खरीदना बेचना कुछ नहीं। फिर भी उसके अंदर कहीं कहीं से नंबर आए और कॉल आई कि सर ये इतना पैसा उतना। मैंने सर आज वो व्हाट्सएप ग्रुप ही डिलीट कर दिया। चक्कर में ही नहीं पड़ना है इन चक्करों में। मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ के बाद होने वाली चीज़ों को आपको बताता हूँ। देश विदेशों में क्या हो रहा है उसकी साइकोलॉजी को बनाता हूँ, पर उसके अंदर हमें सीखना है। हमें टिप्स नहीं चाहिए, हमें सीखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ध्यान क्या है, प्रॉफिट को जाने देना नहीं। कभी मैंने कहा आपको ये खरीदो, वो खरीदो, वो खरीदो, वो बेच दो, ये खरीदो, कभी नहीं। दिशा दिखाई है ना, MMTC में दिशा दिखाई है, कई शेयरों में मैंने आपको दिशा दिखाई है। वो दिशा पे ही तो काम होता है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, किसी शेयर की आपने काम के द्वारा कुंडली पढ़ ली, भाई ये ऐसा शेयर है, ये आगे जाकर फ्यूचर में होगा। मान लो सुजलॉन एनर्जी को हमने एक दिशा देख ली कि सरकार का जो लक्ष्य 2030 का है, और कई विंड में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। कंपनी कर्ज मुक्त होती जा रही है, विस्तार करती जा रही है, ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। 20 गीगावाट की क्षमता विदेशों में इसने कर ली है, देश विदेशों में इसके कई कस्टमर हैं। ये एक दिशा दिखा दी, एक तरह की लाइन मिल गई हमें। अब इस लाइन में हमें समझना है कि लक्ष्य 2030 के हैं। अब इसी लक्ष्य को अगर हमारे कोई गुमराह करेगा तो वो ऑपरेटर करेंगे, कभी भी शेयरों को नीचे, कभी भी शेयरों को ऊपर ले जाएंगे। उसमें खोओगे या आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। देखो सर, अगर आपको पता लग गया सुजलॉन की चीज़ें 2030 में और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ हो रही है, या कोई भी शेयरों में आपने देखा, तो आप उसे पकड़ो। वो नहीं पकड़ना आपकी वो गिरावट हो गई, उछाल हो गया, ये तो अभी की चीज़ें हैं। और ऑपरेटर कभी भी उन शेयरों को ज़्यादा दिन तक के अपने काबू में नहीं रख सकता जो अपने काम की वजह से वजूद की ओर चल रहे हों। वो भी ध्यान रखना। तो किसी भी शेयर को गिराने में ऑपरेटर काम और उछालने में काम तो आ जाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर वो क्वालिटी हुई तो वो कभी ना कभी ऊपर जाएगा। अगर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं हुई, वो शेयर नीचे ही आएगा, चाहे कितना ऑपरेटर उसे भगाते रहे। तो वो एनालाइज भी हमारे अंदर होनी चाहिए। सुजलॉन में तो काफ़ी लोग कहते हैं ना सर कि ये तो हमारा फ्यूचर है, तो फ्यूचर तो 2030 के देखो ना फिर इसके। सर मैंने आपको बताया ना कि अभी ज़मीन भूमि पर हमारे विंड टर्बाइन स्थापित, अभी समुद्री की चीज़ों के साथ एक रूपरेखा सरकार बना रही है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और किस जगह चुना है, तमिलनाडु में। उसकी निविदाएं बुलाई जाएंगी। अगर आपको लगता है कि वहाँ सुजनॉल वर्क करेगा तो फिर वो अच्छा है, अगर नहीं करेगा तो नहीं अच्छा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। इसे ही हम अगर पकड़ें तो हमें बाप ऑफ चार्ट हो या चार्ट ऑफ बाप हो या कुछ और हो, कोई हमें कह दे ये हो, किसी की सर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद ब खुद लेना पड़ेगा। दूसरों की दिशा पर आप चल तो सकते हो, लेकिन उसके रास्ते में जो कठिनाई आ रही है उसमें दिशा दिखाने वाला कुछ नहीं करेगा, वो तो आपको झेलना है।
आपको किसी जंगल में जाना है तो किसी एक ऐसे व्यक्ति से पता करोगे जो उस जंगल के रास्ते को जानता और जगह जगह जो जो चीज़ें वहाँ पर हो वो आपको बताता, और वो आपके साथ नहीं जा रहा लेकिन उसने आपको बता दिया। तो आगे जाकर अगर आपको नदी मिली तो वहाँ कैसे आपको चलना है, गड्ढा है तो कैसे कूदना है, ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। इस तरीके से पैसे कभी भी बर्बाद मत करो ऐसे चक्रों में कि कोई हमें बहुत अमीर बना देगा। ये अमीर बनाने के चक्कर में हम गरीब बन जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा बहुत ऐसा मन करता है कि हम आधे लोग शेयर मार्केट में सब कुछ पते होते हुए भी पैसा गंवा रहे हैं। जब सेबी ने बता दिया कि 10 में से 1, तो मान लो उस चीज़ को कि भैया पैसा डूबता है, और अगर आपने उस चीज़ को माना तब आप बहुत संभल के कदम रखोगे। देखो सर, ये जो 3-4 दिन से मार्केट गिरी है, ये तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके प्रॉफिट कम ना हो, जिसका जो खरीदा हुआ शेयर कम ना हुआ हो। ये सबके साथ तो हुआ होगा। अब ये उनके साथ भी हुआ होगा जो 10 में से 1 व्यक्ति जो पैसा कमाता है, उनके साथ भी ये हुआ होगा। लेकिन वो एक व्यक्ति क्या है ऐसा कि उसके अंदर दिमाग कैसा ऐसा है कि वो इस सिचुएशन को झेलता कैसा है, वो मस्त रहेगा। ऐसी सिचुएशनों का मौका मिल रहे हैं भाई। तो ये समझो किसी के चक्करों में नहीं आना है। कोई आपको कोर्स दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। अगर ऐसी ट्रेनिंग दी चीज़ें वाली होती और इससे कुछ हासिल आपको हो जाता, मैं कब का शुरू कर देता। होना ही नहीं इससे कुछ। इसलिए न्यूज को समझो, और जो मेरी साइकोलॉजी है इस तरीके की साइकोलॉजी डेवलप करो। हर एक गिरावट, हर एक प्रॉफिट, हर एक चीज़ें मंशा जो भी शेयरों में हो रही है, क्या इस चैनल के द्वारा वो आपको दिशा नहीं दिखी है? ये दिल पर हाथ रखना, और वो मिलती है। तो इसलिए ज़्यादा उछाल पे खुश नहीं और ज़्यादा गिरावट पे हमें ये होना है। तो सुजलोन एनर्जी एक वाकई हीरा है, पर उस हीरे की टारगेट जो उसके लक्ष्य जो हैं 2030 के, और वो कंधे से कंधा देश के साथ मिलाकर चलेगा। इस लक्ष्य के साथ आपको सुजलोन एनर्जी को अपने पास रख सकते हैं, फिर भी अपने विचारों के साथ। और मैं यहाँ किसी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से काफ़ी लोग गुमराह हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों में। जब हमें पता लगे कि किसी एक कंपनी का ऐसा काम है और उसकी वजह से वो कंपनी फल फूल रही हो और उसमें कुछ कमी आ रही हो काम में, तो फिर क्या उस कंपनी में बाहरें आएंगी? आप कहोगे सर नहीं आएंगी। तो फिर ऐसी न्यूज़ हमें समझ जानी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। देखो सर, जितनी भी पावर की कंपनियां हैं और जितनी भी थर्मल पावर से जो कंपनियां चलती हैं, जिसके अंदर आईसीबी इकाइयां भी हैं, उनके अंदर सरकार यानी मंत्रालय ने एक ऐसी चीज़ डाल दी है कि भाई जो हम कोयला आयात करते थे, अभी कहते थे कि नहीं मंगाएंगे, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, घरेलू जो उत्पादन कोयले का करता है उसमें आपूर्ति में कमी आ रही है, और बिजली की डिमांड क्या हो रही है, मांग बढ़ती जा रही है। मांग बढ़ती जा रही है, कोयले की आपूर्ति कम होती जा रही है। तो इससे कौन कौन से आपको शेयर जो कोयले पे काम करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर कोल इंडिया जो सबसे बड़ा कोयले का काम करता है। तो अगर कोल इंडिया के पास इतना कोयला है और वो आपूर्ति कम आ रही है, देखो सर यहाँ कोल इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि घरेलू जो कोयले की आपूर्ति कम है, तो उसमें सारी कंपनियां आ गई ना जो कोयले की माइनिंग करती होंगी। आप खुद समझो इस चीज़ को। अब सरकार एक ऐसी चीज़ कर रही है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर कहीं कोयला कम ना पड़ जाए, तो उन्होंने 2 नोटिस जारी कर दिए। एक तो आईसीबी इकाइयां जो हैं जून 2024 तक आयाती कोयले पर चलेंगी, और दूसरा जितने भी कोयले से बिजली उत्पादन करती है कंपनियां, पावर की कंपनियां, उनको आयाती कोयला मार्च 2024 तक 6% के साथ उस कोयले को यूज करना होगा आयाती। यहाँ क्या होगा, अब कोयले की डिमांड बढ़ेगी लेकिन कोयला फिर महंगा भी होगा, तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी जब हम आयात करेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी पावर की कंपनियों में आगे जाकर थोड़ा ढीलापन हो सकता है, ये आपको समझना। लेकिन एक आपूर्ति जो हमें चाहिए, भाई बिजली बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, उसको देखकर ये कदम उठाया गया है 17 गीगावाट के लक्ष्य के लिए। वो सरकार ने कुछ सोच समझ के ही देखा होगा भाई, जिस तरीके से मानसून मैंने आपको बताया था कोयले की खदानों में पानी भर जाता है या कुछ अलग अलग चीज़ें, तो आयाती चीज़ें जो हैं उसकी डिमांड बढ़ गई है। अब ये सरकार ने इसको चालू किया है, तो ये अपनी क्षमताओं के साथ चलने वाली चीज़ों के साथ पावर के थर्मल पावर के यहाँ से पावर की चीज़ें तो सही, थोड़ी कोयले वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी इफेक्ट डालती हुई दिखाई देगी।
दिशाओं को देखिए, काम को समझिए, न्यूज़ क्या कह रही है, उस वजूद को हमें समझकर चलना पड़ेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज आपको तेज़ी पर, ये तेज़ी तो हम मानते नहीं कि 5, 10, 15 क्या तेज़ी सर, हमें वजूद देखना है कंपनियों का। कल को गिर जाएगा, आज बढ़ जाएगा, ये छोड़ो, वजूद देखो कि जिस शेयर ने अपने लिस्टिंग के बाद ताबड़तोड़ लोअर सर्किट लगाए, फिर संभला, फिर गिरा, फिर उस स्थिति में ये शेयर आया कि ब्लैक रॉक जिस तरीके से भारत में मुकेश अंबानी जी से मिलने आए और उससे पहले इनका Q2 का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया और फिर अपनी दिशा को ये होम लोन और ऑटो लोन की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो मंसा कंपनी की बहुत बेस्ट है। कोई भी एक ऐसा मैनेजमेंट जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर हो, वो मिलने आए अंबानी जी से, तो वो तो अपने आप में लाजमी एक पॉजिटिव संकेत है। मैंने कहा ना, लाइन ढूंढो, लाइन मिल गई। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव संकेत और आए कि रिलायंस आए कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को सितंबर 2023 में इंक्रीज कर दिया, जो करीब 46.77% के प्रमोटर हो गए इसके अंदर, जो अगस्त में 45.8% के थे, जो करीब 97 आधार अंक ज़्यादा है। आप समझो, प्रमोटर जिस भी कंपनी में बढ़ेंगे वो लाजमी एक ऐसी चीज़ हो जाती है, उस कंपनी में विश्वास सा जाग जाता है, और वो मुकेश अंबानी की कंपनी हो तो उसमें और विश्वास सा जाग। अब यहाँ से आपको लग रहा है कि ये कंपनी भाई बेकार है, क्यों लगेगा बेकार, जब इस तरीके से ब्लैक रॉक मिलने आएंगे, कंपनी काम अच्छा कर रही, शेयर प्राइस ही तो गिरा ना। मैंने कहा ना, शेयर प्राइस तो कभी भी ऊपर नीचे होंगे। लाइन ढूंढो, आज की वीडियो लाइन ढूंढने वाली मैंने आपके लिए बनाई है। तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कर लिया इंक्रीज, और इस इंक्रीज करने की वजह से जियो फाइनेंस सर्विसेज हमें फिर भी आने वाले सालों के लिए ही पॉजिटिव दिखेगा, ये आपको समझना है। हम उस चीज़ को कलेक्ट करके अपने झोली में रख सकते हैं जिसका एक वजूद हो, और जब कोई बिना वजूद के शेयर हम अपने पास रख लेते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी है, चाहे वो शेयर कितना भाग रहा हो। देखो सर, कोई शेयर भाग रहा हो ना, आंखें बंद करो, उस तरफ से हटो और देखो क्यों भाग रहा है, समझो उसके बारे में, फिर उसमें अपने पैसे लगाओ। क्यों लोग फंस जाते हैं, क्यों लोग शेयर मार्केट को ख़राब कहते हैं, ऐसे ऐसे बाप ऑफ चार्ट जैसे चीज़ें हमें समझ में आएंगी कि जो 3 करोड़ का खुद लॉस लेकर बैठा और वो हमें ट्रेडिंग सिखा रहा है। जी सर क्या है, कोई नहीं ट्रेडिंग सिखा सकता, हमें खुद सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो ट्रेडिंग से भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साल भर रखने वाला प्रॉफिट भी 2 दिन में गायब हो जाता है। देख लेना, इन्वेस्टमेंट सबके बस की बात नहीं है, इसलिए तो मैं दूसरे अकाउंट की आपको सलाह देता हूं कि अपने दूसरे अकाउंट पर रखो उन शेयरों को जिसको आप संभाल कर दूर तक ले जाना चाहते हो और कहना चाहते हो कि हाँ मैंने भी अपने पोते के लिए कुछ चीज़ रखी थी। तो प्रॉफिट को जाने देने वाला फॉर्मूला कैसा लगा आपको? समझ में तो आ ही रहा होगा सबके कि हाँ भाई बात तो सही है। इसलिए मैं टारगेट वाली वीडियो नहीं बनाता, बहुत लोग हैं टारगेट में वीडियो बनाते हैं। हम तो न्यूज़ पकड़ रहे हैं और समझा रहे हैं कि अपने द्वारा काम करना है, किसी की सलाह पे काम नहीं करना। कोई आपको अमीर नहीं बना सकता, कोई आपकी उंगली पकड़कर आपके रास्ते नहीं दिखाएगा। और जितनी भी चीज़ें आप मेरी YouTube की वीडियो में देखते हैं सारी मोटिवेशनल होती है, हृदय से जुड़ी हुई होती हैं और ये कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस के थ्रू होती हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़ रही है प्रमोटर की होल्डिंग। तो देखो सर, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, किसी भी शेयर, किसी भी व्यापार, किसी भी रिश्तों में एक चीज़ होती है, वो होती है एक ऐसी एनालाइज जिसके थ्रू उस एनालाइज का कोई वजूद है। अगर मेरी कोई वीडियो किसी चीज़ के लिए बन रही है, यानी कोल इंडिया के लिए कोई आज मेरी वीडियो बनी, तो उसके अंदर वजूद क्या है? कोयला है। जियो फाइनेंस सर्विसेज में हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिली, उसके अंदर ब्लैक रॉक ज्वाइंट वेंचर में मिलने आया है। अभी इसकी होल्डिंग बढ़ी है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। क्यों इतनी बड़ी कंपनी से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग किया गया है? तो ये वजूद है, इस वजूद को हमें पकड़ना है। कोई भी वीडियो बिना वजूद की नहीं होगी। सुजलोन एनर्जी भी वजूद पर वीडियो है, क्योंकि मैं बिना बात में आपको वीडियो नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आगे जाकर विंड टर्बाइन अलग अलग समुद्री तटों में भी स्थापित होंगे। ये एक दिशा है, ये इस दिशा को हमें समझना है, उतार चढ़ाव वाली चीज़ में नहीं फंसना है। एक ऐसा कलंक ही समझ लो, और ऐसा टैग जो लगा हुआ था दिवालियापन वाला, बजाज हिंदुस्तान शुगर में वो
कल हटता हुआ दिखाई दिया। जब अभी आपको देखने को मिला था कि दोनों एक्सचेंजों को बजाज हिंदुस्तान शुगर ने कहा कि उसने SBI द्वारा जो वापस याचिका थी ले रहा है उसकी सूचना दी, फिर सारा का सारा मसला वहाँ पर ये आया कि अंतिम फैसला NCLT के द्वारा होगा। तो 25 अक्टूबर को इसका फैसला आना। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि वो बजाज हिंदुस्तान शुगर की कार को थोड़ा सा सही कर रहा है, और वो इतना अच्छा कर रहा है कि धीरे धीरे ये शेयर जो है काम की सुधार करने के बाद बेस्ट होगा। अभी तो एक टैग लगा है कि SBI द्वारा निकासी याचिका जो उसके ऊपर उसने एक दिवालिया प्रक्रिया की याचिका NCLT पे लगा रखी थी, उसे वापस लेने की जो याचिका उसने लगाई थी उसे NCLT ने मंजूर कर दिया और खारिज कर दिया उसको। अब कोई भी चीज़ बजाज हिंदुस्तान शुगर के ऊपर SBI के थ्रू नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ, उजाले। और इस उजालों को आपको अब समझना है कि जब इसने 2023 में जब इसने अपना प्रॉफिट 131 करोड़ रुपए का दिया और करीब 2054 करोड़ रुपए की सेल बजाज हिंदुस्तान शुगर ने मार्च 2023 के क्वार्टर में दी, उसके बाद शेयर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको करीब 29 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। फिर वहाँ से ये गिरना शुरू हुआ। फिर उसके बाद ये फिर से SBI वाली न्यूज़ को निकलना, फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावटों के सिलसिले, फिर इसके अंदर जो चीज़ें निकल कर आई, ये इस बात को दर्शा रहा है कि यहाँ पर इसका रास्ता साफ है। लेकिन समझना है कि इससे पहले इसने 131 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मार्च 2023 में किया। 2023 जून में फिर इसी कंपनी ने सेल्स भी कम करी है और अपना प्रॉफिट भी कम करके लॉस कर दिया है। यानी कि इनकी जून 2023 में 75 करोड़ रुपए का तो लॉस था और करीब 1360 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल्स की, जो इससे पिछले क्वार्टर में इन्होंने 2054 करोड़ रुपए की थी। अब आपको समझो, पहले जहां सेल ज़्यादा थी, प्रॉफिट था, उसकी वजह से शेयर तेजी के संकेतों में आया। फिर उसके बाद ये जो इसने लॉस किया, फिर वहाँ से इसकी डगमगाए रिश्ते यानी इसके रास्ते, और अब ये जो न्यूज़ पॉजिटिव है इसने अपना तेजी के संकेत दिखाए। फिर ये इसको आगे भी तेजी के संकेत दिखा सकता, लेकिन हमें अब इंतजार करना है क्वार्टर 2 का, क्योंकि इससे पहले इसने 75 करोड़ का लॉस किया था। और अब आपको देखना है कि आगे ये प्रॉफिट करेगा तो फिर इसके अंदर सुनहरे अवसर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर से वो टैग तो हट गया जिसकी वजह से परेशान था। और यूपी में दमदार इसकी योजनाएं, चीनी में हो, एथनॉल में हो, सब चीज़ों के लिए बेस्ट काम कर। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो भी चीनी मिले हैं सारी के सारी यूपी में। और यूपी में मैंने आपको पहले बताया था कि रेणुका शुगर ने भी अनामिका शुगर का अधिग्रहण करके कदम को बढ़ाया है, तो वो भी आपको साथ साथ इसके समझना है। लेकिन इसके ऊपर से वो चीज़ें, टेंशन वाली चीज़ें हट गई। अब इसके रास्ते यहाँ से हल्के हल्के खुलना शुरू होंगे, लेकिन फिर भी क्वार्टर 2 को आपको अपनी नज़रों में देखना है। उसमें अगर ये प्रॉफिट करता है तो बेस्ट, उसमें अगर लॉस करेगा तो फिर ये शेयर गिरना ना शुरू हो जाए। आपको ये लर्निंग वाली चीज़ों को समझना है। तो आपको अपने द्वारा शेयर की पॉजिटिवनेस और निगेटिव चीज़ों को समझना है और उसी से ही अपने रास्ते को अपनाना है। किसी की भी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी की क्लास ज्वाइन करने से पहले उनके बारे में समझो, वो कितना हवा में चढ़ाते हैं या फिर आपसे सिर्फ पैसे लेने, अपने फार्मूले बेचने पे काम कर रहे हैं। और जिसके पास ऐसे फार्मूले हों वो आपको हमें क्यों बेचेगा, वो खुद नहीं अमीर बनेगा क्या? समझो, समझने वाली बात है। तो इसलिए किसी की बातों में नहीं आना है, न्यूज़ को समझना है, लालच को कम करना है और धैर्यता के साथ आगे बढ़ना है। सेबी के रूल्स को समझना है। 10 में से 1 हमारा है और वो सत्य ही चीज़ है। और वो सत्य चीज़ को हमारे सामने हम उसे कहेंगे नहीं है तो वो हमारी गलती होगी। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर की यहाँ पर हो गई है गाड़ी सही, पर इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आपको देखना है। उसके अंदर से ही इसके रास्ते फिर आगे के लिए निकलेंगे। इसलिए अपने कदमों को हल्के हल्के से ही शेयर मार्केट में बढ़ाइए। ज़्यादा उतावलापन किसी भी चीज़ के आने से अपने रास्ते को तेज मत करना। सुजलॉन एनर्जी फ्यूचर का शेयर 2030 के रास्तों के लिए इस शेयर की मंशा को समझिए। उतार चढ़ाव वाली चीज़ों के साथ अगर हमें अपने आपस में उलझना है तो फिर हम इस शेयर की मंशा नहीं जान रहे हैं।
और हमें समझना है कि आने वाले सालों में ये किस तरीके से अपने में विस्तार करके इस देश का योगदान करेगा विंड के लिए। तो वो एक अच्छी रणनीति सुजलोन में हो सकती है। जिस तरीके से कोयला आयात किया जाएगा और वो घरेलू कोयले की आपूर्ति कम और मांग बढ़ रही है बिजली की, उसके लिए आयाती कोयला फिर से तेजी के दरों से होगा और वो आपको समझना है। इससे थोड़ा सा इफेक्ट कोयल की कंपनियों में पड़ सकता है। दूसरी तरफ आपको देखना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अब प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ गई है, जो एक पॉजिटिव संकेत हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में दिखा रही है। फिर कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के पास वो चाबी नहीं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐसा फार्मूला पकड़ा दे जिसमें आपको 100 से 100% प्रॉफिट हो और उस लालच में आप अपने पैसे और अपने व्यू को भी खराब कर दोगे दूसरे के व्यू के लिए। तो इसलिए किसी की बातों में नहीं आना है, अच्छी बातें समझते जाओ, भगवान का रास्ता और भगवान की चीज़ों के साथ आगे बढ़ो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।